हाँ, तो देखिए ये जो वीडियो है इसमें कंप्लीट असाइनमेंट कैसे क्या करना है उसके बारे में है, कहाँ मिलेगा, कहाँ से फिर क्या करना है आगे, ये सब के है। तो पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से समझ लेना है ताकि बार बार एक ही चीज़ जो है ना पूछना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपका कोर्स होगा, मतलब अपने आईडी लॉगिन करेंगे, उसमें कोर्सेज़ वाले में जब जाते हैं तो आप अपने जब कोर्स के अंदर इंटर करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर करिकुलम एंड स्टडी बोर्ड है, ठीक है। इसमें जाने के बाद जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, जहाँ भी मतलब आपका सेशन कंप्लीट होगा तो वहाँ असाइनमेंट करके एक ऑप्शन है, ठीक है। इस पर जब आप टैप करते हैं तो साइड में देखेंगे तो आपका एक्सेस नोट्स, असाइनमेंट वाले में जो है वीडियो नहीं है, उसमें नोट्स है, ठीक है। तो इसको एक्सेस नोट्स पे टैप करके और जो भी आप ये देखिए, ये सभी असाइनमेंट मतलब जो भी असाइनमेंट्स बनाने हैं वो सभी के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये सब को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जो है यहाँ मतलब फ़ोन में आप लोग का भी होगा तो उसमें भी डाउनलोड का ऑप्शन होता है, उस पर टैप करके जो है डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जब डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, जब डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ देखिए डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार का ओपन होकर के आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है, इंटर्नशिप ऑन डिजिटल मार्केटिंग पावर्ड बाय एआई। वहाँ यहाँ पे जो भी आपका कोर्स होगा वो लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट आ रहा है कि असाइनमेंट फाइल फॉर्मेट जो है आपका मतलब जो फाइनल फाइल मतलब फाइनल जो आपका फाइल होगा बनेगा वो पीडीएफ फाइल में पीडीएफ में बनेगा, ठीक है। उसके बाद सबमिशन डेट जो है वो आपका 22 जून 2026 है। ये मतलब ये आपको इससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बट ट्राई करना है कि इससे इस टाइम से पहले आप लोग बना ले, चूँकि आज 19 तारीख ही है, अभी 2-3 दिन समय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइल नेमिंग फॉर्मेट, फाइल का जो नाम है उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहले जो फाइल, चूँकि जैसे कि पीडीएफ जब बनाते हैं आप तो उसमें पीडीएफ का नाम लिखने के लिए बोलता है, ठीक है। तो उस जगह पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट नेम, उसके बाद जो वीक 1 देंगे और फिर जो आपका कोर्स होगा वो, उसके बाद पीडीएफ जो है वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक दिया हुआ है आकृति वीक 1 डिजिटल मार्केटिंग .pdf, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है नोट, असाइनमेंट शुड बी सबमिट इन योर रिस्पेक्टिव कॉलेज यूनिवर्सिटी, टोटल टाइम ड्यूरेशन। ये मतलब नोट मतलब ध्यान में देने रखने के लिए बोला है कि असाइनमेंट जो है वो अपने कॉलेज में जो है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी है जहाँ भी आपको सबमिट करने के लिए बोला जाए वहाँ आपको सबमिट करना है, ठीक है। अब आते हैं असाइनमेंट टॉपिक्स के जो है उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले असाइनमेंट टॉपिक नेम की अगर बात करें तो फर्स्ट आता है चैट जीपीटी, ठीक है। इसमें क्या करना है कि असाइनमेंट 1 में क्या कर रहा है कि आस्क चैट जीपीटी टू क्रिएट, मतलब चैट जीपीटी पे आपको जाना है और वहाँ जाने के बाद आपको ये टाइप करना है का अ शॉर्ट स्टोरी 150 to 200 words about a day in Patna in the year 2015, one funny poem about Bihar's monsoon season, then write 2-3 lines of your own on the same topic and compare the creativity। देखिए यहाँ पे बेसिकली करना क्या है कि चैट जीपीटी पे आपको जाना है, वहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी जो है मतलब चैट जीपीटी को बोलना है कि वो आपको एक शॉर्ट स्टोरी क्रिएट करके दे। और उस शॉर्ट स्टोरी किस पे होगा, तो एक दिन मतलब 2050 में पटना में आने वाला जो समय है 2050 जो होगा उसमें पटना का दिन कैसा होगा, पटना कैसा दिखेगा, इस टाइप से। तो उसके बाद 1 फनी पोएम अबाउट बिहार्स मानसून सीजन। और उसके बाद दूसरा सेकंड क्या है कि बिहार्स मानसून सीजन, मतलब बिहार का जो मानसून सीजन है उस पर एक फनी, एक मजाकिया टाइप का एक पोएम जो है क्रिएट करने को बोलना है। देन राइट 2-3 लाइन्स ऑफ ऑन द सेम टॉपिक, और इसी सेम टॉपिक पे जो है आपको अपने से 2-3 लाइन जो है राइट करना है, ठीक, मतलब लिखना है। और लिखने के बाद आपको कंपेयर करना है, मतलब चैट जीपीटी जो देता है आपको स्टोरी और पोएम वो, और जो आपने क्रिएट किया है आपने जो लिखा है वो, उस दोनों को कंपेयर कीजिए कि किसका क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छा है या क्या है, मतलब कंपेयर करना है, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो असाइनमेंट 2 जो है आस्क चैट जीपीटी टू सॉल्व 1 मैथ और साइंस, मतलब इसी प्रकार से जो है आपको चैट जीपीटी पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सर्च करना है, फिर उसका आएगा, उसका मतलब आंसर निकल कर के आएगा। तो कहने का मतलब है, देखिए सिंपल समझिए कि आपको जो है असाइनमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान देना है कि क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है, समझना है,
और समझने के बाद उसको जा कर के चैट जीपीटी पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो उधर से आंसर आएगा उसको क्या, अब उससे अब उसको क्या करना है, सबसे ज़रूरी चीज़, ठीक है। तो उसके लिए जो है क्या करना है वो देखिए, ध्यान से देखिएगा। हाँ तो देखिए, असाइनमेंट जो है वो आप दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे जो जिनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप वगैरह होगा वो MS वर्ड में बना सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप वगैरह नहीं है, मोबाइल है, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनके लिए भी ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, तो सबको बताएंगे, लास्ट अभी MS वर्ड में बता देते हैं कैसे करना है। और उसके बाद ये जब इसमें जब ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में ये भी बता देंगे कि सेम प्रोसेस जो है आप मोबाइल में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो ये असाइनमेंट है वो साइबरट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज़ की ओर से है, जो कि इंटर्नशिप ऑन डिजिटल मार्केटिंग पावर्ड बाय AI, मतलब इंटर्नशिप जो हम लोग कर रहे हैं उसका। तो जो हम लोग इंटर्नशिप जो असाइनमेंट जो बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले आप लोग जिस भी वेबसाइट ऐप वगैरह में बनाइएगा उसमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए स्टूडेंट नेम, जैसे हम अपना बनाए हुए हैं, अभी जस्ट अभी बनाए, तो उस हिसाब से समझिए कि जैसे सबसे पहले स्टूडेंट नेम, कॉलेज यूनिवर्सिटी मतलब जो आपका कॉलेज होगा वो, डिपार्टमेंट इंग्लिश जो आपका डिपार्टमेंट मतलब जो ऑनर्स आप कर रहेंगे वो, क्लास रोल नंबर जो आपका होगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, और सेशन जो है वो आपका, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले कहता है कि असाइनमेंट 1, आस्क चैट जीपीटी टू क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी 150 to 200 वर्ड्स। मतलब असाइनमेंट 1 का जो क्वेश्चन है वो उसमें क्या करना है हम लोगों को कि एक शॉर्ट स्टोरी जो है लगभग 150 से 200 वर्ड में होनी चाहिए। उसमें मतलब पटना 2050 में पटना कैसा होगा, पटना में क्या क्या चीज़ें चेंजेज होगी, पटना में कैसा सुबह होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ पर 2050 की पटना की सुबह के बारे में जो है बताना है, पटना के दिन के बारे में बताना है। 1 फनी पोएम अबाउट बिहार्स मानसून सीजन। उसके बाद इसी क्वेश्चन में ये भी पता, एक पोएम भी मतलब एक फ़नी पोएम, मतलब एक मजाकिया टाइप का, मतलब एक मजाकिया अंदाज में जो है एक पोएम भी जो है बिहार के मानसून सीजन पे जो है लिखना है, ठीक है। देन राइट 2-3 लाइन्स ऑफ योर ऑन द सेम टॉपिक एंड कंपेयर। उसके बाद जब ये चैट जीपीटी आपको देगा बना करके, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी और पोएम वगैरह जो है सो, और वो जब दोनों दे देगा तो उसको आपको एक बार नोट डाउन कर लेना, और उस नोट डाउन करने के बाद यही दोनों सेम टॉपिक को जो है आपको अपने कुछ शब्दों में जो है लिख लेना है, ठीक है। और लिखने के बाद आपको कंपेयर करना है कि चैट जीपीटी जो दिया वो और आप जो लिखे वो दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पहले शॉर्ट स्टोरी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरी जो चैट जीपीटी हमें दिया है उसको एक बार पढ़ते हैं और हिंदी में भी समझते हैं कि आखिर चैट जीपीटी कितना अच्छा सोच सकता है, कितना अच्छा सोच करके मतलब दिया है, कितना अच्छा स्टोरी बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि ऑन अ ब्राइट मॉर्निंग इन पटना इन 2050, रोहित, हम अपना ही नाम दे दिया, आप लोग अपने हिसाब से अपना नाम दे सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड का नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि ऑन अ ब्राइट मॉर्निंग इन पटना इन 2050 रोहित वोक टू जेंटल हम ऑफ सोलर ड्रोन्स डिलीवरिंग फ्रेश वेजिटेबल्स अक्रॉस द सिटी। इसका मतलब क्या है समझिए। हाँ तो इसका मतलब क्या है कि 2050 का जो है एक चमकते हुए सुबह की बात है, मतलब चमकती सुबह, मतलब एक अच्छे सुबह का समय था। रोहित वोक टू द जेंटल मतलब मतलब पटना में जो है रोहित का नींद जो है, मतलब रोहित नाम के जो लड़का है उसका नींद जो है मतलब सौर ऊर्जा, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, सोलर ड्रोन्स, मतलब सोलर एनर्जी से चलने वाले ड्रोन से की हल्की सी आवाज़ से खुलता है, जो पूरे शहर में क्या कर रहा होता है, सुबह के टाइम में ताज़ी सब्जियां जो है पहुंचा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है स्मार्ट रोड्स, जस्ट वेट, हाँ उसके बाद है स्मार्ट रोड्स एडजस्ट ट्रैफिक ऑटोमेटिकली वाइल बोट्स ग्लाइडेड अलोंग द गंगा। इसका मतलब क्या है कि स्मार्ट सड़कें जो है वो अपने आप यातायात को नियंत्रित कर रही थी, जबकि गंगा नदी पर विद्युत चलित मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाले नाव जो है वो शांतिपूर्वक जो है वो चल रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या है तो समझिए, रोहित
boarded a driverless metro that reached his school within minutes। मतलब रोहित क्या करता है कि एक बिना चालक वाली मतलब बिना ड्राइवर वाले मेट्रो में बैठ जाता है, जो कि उसे कुछ ही मिनटों में जो है उसके स्कूल तक जो है उसे छोड़ देता है। ठीक है। हिज क्लासरूम यूज्ड होलोग्राम्स टू टीच हिस्ट्री, लेटिंग स्टूडेंट्स वॉक थ्रू एंशियंट नालंदा, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिएंट नालंदा वर्चुअली। मतलब क्या है सो समझिए कि उसकी जो रोहित की जो क्लास में जो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए जो है वो होलोग्राम टेक्निक का यूज किया जा रहा था, जिससे क्या होता है कि विद्यार्थी जो है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है मतलब एंशियंट जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको एकदम भ्रमण कर सके, मतलब एकदम रियलिस्टिक वे में जो है वो पढ़ाई हो रहा था। ठीक है। उसके बाद क्या है कि ड्यूरिंग लंच रोबोट सर्व्ड हेल्दी ट्रेडिशनल लिट्टी चोखा विथ पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्लान्स। उसके बाद क्या होता है कि दोपहर के भोजन के समय जो रोबोट जो होते हैं वो विद्यार्थियों को पौष्टिक और पारंपरिक लिट्टी चोखा जो होता है वो परोसते हैं, वो मतलब वो खिलाते हैं, जो प्रत्येक छात्र की पोषण मतलब जितने भी छात्र हैं उन सभी के पोषण न्यूट्रिशन के को ध्यान में रखते हुए बनाया गया होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आफ्टर स्कूल रोहित विजिटेड गांधी मैदान, मतलब स्कूल के बाद जो है रोहित गांधी मैदान जाता है। वेयर ट्रीज क्लीन द एयर यूजिंग एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे जो पेड़ है वो एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जो पेड़ सब एकदम साफ सुथरा हरे भरे थे। चिल्ड्रेन प्लेड विथ फ्रेंडली लर्निंग रोबोट्स दैट इनकरेज टीम वर्क इंस्टीड ऑफ कॉम्पिटिशन। इसका मतलब क्या है सो समझिए कि वहाँ जो बच्चे जो है वो एकदम फ्रेंडली वे में जो है खेल रहे होते हैं, और जो रोबोट है जो है वो एकदम मतलब कंपटीशन का भावना ना रख करके मतलब एकदम सहयोग के साथ टीम वर्क वाला भावना के साथ जो है उनको इनकरेज करने का काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि बाय इवनिंग द सिटी लाइट्स ग्लोड यूजिंग स्टोर्ड सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टिंग ब्यूटीफुली ऑन द गंगा। उसके बाद क्या है कि जो शाम के समय जो है क्या होता है पूरे शहर में जो है सोलर एनर्जी से चलने वाली जो बिजली है वो लाइट्स है वो सारी जो है जल उठते हैं, जिससे कि पूरा शहर जो है जगमगाता हुआ दिखता है, और उसी की रोशनी से जो है गंगा नदी जो है वो एकदम मनमोहक जो है प्रतीत होती है। ठीक है। ब्यूटीफुली मतलब बहुत अच्छा गंगा नदी जो है उसके दिखता है। रोहित returned home feeling proud because technology had improved life without erasing Bihar's rich culture and warm traditions. He realized the future became meaningful only when innovations respected humanity, nature and shared values. यहाँ पे क्या है सो समझिए, कहता है कि रोहित जो है वो गर्व के साथ अपने घर लौटा, क्योंकि उसने देखा कि आधुनिक तकनीक जो है वो लोगों का जीवन बहुत ही बेहतर बना दिया है, फिर भी बिहार की समृद्ध संस्कृति, परंपराएं और अपनापन पूरी तरह सुरक्षित है। ठीक है। उसके बाद उसने महसूस करता है कि भविष्य तभी वास्तव में सार्थक बनता है जब मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, फ्यूचर बिकम मीनिंगफुल ओनली व्हेन भविष्य तभी सार्थक बनता है जब शेयर्ड वैल्यू नेचर मतलब जब जो है प्रकृति और प्रकृति जो है और साक्ष्यों का प्रकृति जो लोग हैं वो प्रकृति और साक्ष्यों का क्या करते हैं सम्मान करें, तभी जो है भविष्य जो है क्या बनता है सार्थक बनता है। ठीक है। उसके बाद है क्या कह रहा है, पटना रिमेंड मॉडर्न जॉयफुल इंक्लूसिव होपफुल इंस्पायरिंग एवरी जनरेशन टुगेदर फॉर एवर विथ काइंडनेस गाइडिंग एवरी सिटीजन टुवर्ड पीस प्रोग्रेस हैप्पीनेस ऑलवेज टुगेदर। अब क्या कर रहा है मतलब इसी प्रकार जो है पटना एक आधुनिक आनंदमय सामवेशी और आशा से भरा शहर बन चुका है, जहां हर पीढ़ी मिलजुल कर आगे बढ़ रही है और दयालुता प्रत्येक नागरिक को शांति, प्रगति और खुशहाली की ओर मार्गदर्शन दे रही है। ठीक है। तो ये मतलब ये जो था ये जो टोटल स्टोरी जो हमें ChatGPT ने दिया। ठीक है। ये जो स्टोरी हमें ये जो स्टोरी हमें ChatGPT ने दिया ये बहुत ही अच्छा एक स्टोरी बना करके दिया कि 2050 में क्या होगा, कैसे होगा, मतलब किस प्रकार से दिनचर्या होगी उसके बारे में। ठीक है। तो चलिए ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ChatGPT जो है
क्रिएटिव स्टोरी जो है बना करके दिया है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि फ़नी पोएम, ठीक है। फ़नी पोएम मतलब पोएम के बारे में क्या है, तो चलिए पोएम को भी एक बार इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं क्या है, और एक बार हिंदी में देखते हैं क्या है। इन बिहार द रेन अराइव्स द विथ प्राइड, रोड्स बिकेम रिवर्स, बोट्स कुड ग्लाइड, अम्ब्रेलाज डांस इन द windy air, or while sleepers vanish who knows where, buffaloes smile and enjoy the pool, children declare rain is cool, potholes hide like a sneaky game, every splash brings some muddy fame, still we laugh through every shower, Bihar's monsoon has magical power। चलिए तो इस पोएम को जो एक बार हिंदी में हम लोग समझते हैं कि आखिर में ये क्या है, ठीक है। तो सर कहता क्या है कि इन बिहार द रेन्स अराइव विथ प्राइड। हम एक ही बार हिंदी में इसको समझाते हैं, आप लोग समझिएगा। क्या दिया है चैट जीपीटी कि बिहार में बारिश बड़े शान से आती, सड़कों को नदियों में बदल जाती, सड़कों को रोड्स बिकेम रिवर्स, सड़कों को नदियों में बदल जाती, छाते हवा संग नाचने लगते, जो छाते हैं अम्ब्रेला डांस इन द, छाते जो है वो हवा संग नाचने लगती, चप्पल कहाँ गई कोई न बताते, भैंस पानी में खुशी से नहाती, बच्चे कहते वाह बारिश है सुहानी, गड्ढे छुपकर खेल रचाते, हर छींटे से सबको कीचड़ नहलाते, फिर भी हर बरसात में हम मुस्कुराते, बिहार का मानसून सबका दिल जीत जाते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव पोएम जो है, बहुत ही मतलब एक फ़नी, अट्रैक्टिव, रोमांचक, तो बहुत बेहतर पोएम जो है चैट जीपीटी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा था वो था कि अपने लाइन, मतलब अपने ये वो दो जो था पोएम, स्टोरी और पोएम हम लोगों ने देखा वो चैट जीपीटी के द्वारा दिया गया। अब इसमें अपने लाइन कुछ ऐड करना, मतलब अपने विचार, ठीक है। तो वो जो हमने ऐड किया वो क्या है कि बिहार्स मानसून इज फुल ऑफ सरप्राइजेज एंड फन, इवन दो द रोड्स बिकम मडी, पीपल enjoy the cool weather, children and couples love getting soaked in the rain, the rainy season teaches us to smile even during small difficulties, it is one of the most memorable seasons in बिहार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है सो समझिए कि बिहार मानसून इज फुल ऑफ, मतलब बिहार का जो मानसून है वो आश्चर्य और आनंद से भरपूर होता है। हालांकि जो बारिश के कारण जो है वो सड़कें जो है वो कीचड़ से भर जाती है, फिर भी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ठंडे और सुहावने मौसम का आनंद लेते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन एंड कपल्स लव गेटिंग सोक्ड इन द रेन, इस लाइन को थोड़ा सा मतलब ऐसे ही मतलब अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐड कर दिए है कि चिल्ड्रन एंड कपल्स लव गेटिंग सोक्ड इन द रेन, मतलब जो बच्चे और जो कपल्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूली कपल्स होते हैं वो बारिश में भीगना जो है पसंद, उनको जो है बारिश में भीगना बहुत पसंद होता है, ठीक है। द रेनी सीजन टीचेज अस टू स्माइल इवन ड्यूरिंग स्मॉल डिफिकल्टीज, और जो बरसात का जो मौसम है हमें छोटी छोटी कठिनाई, जो रेनी सीजन जो टीचेज, मतलब जो बरसात का जो मौसम है हमें छोटी छोटी कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराना जो है सिखाता है कि कैसे जो है मुस्कुराया जा सकता है। और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल सीजन इन बिहार, यह जो है सीज़न, यह एक ऐसा सीज़न है जो बिहार की सबसे यादगार और खूबसूरत ऋतुओं में से एक है, ठीक है। तो ये जो है हमारा मतलब हमारे विचार है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा कंपैरिजन की ओर देखें, तो कंपैरिजन चैट जीपीटी और हमारा जो विचार है उसमें क्या कंपैरिजन है। तो चैट जीपीटी क्रिएटेड अ मोर डिटेल्ड, मतलब चैट जीपीटी जो है वो चाहे स्टोरी हो चाहे पोएम हो बहुत ही डिटेल्ड में जो है क्रिएट किया है, ठीक है। एंड इमेजिनेटिव और एकदम काल्पनिक रिस्पॉन्स, मतलब बहुत ही मतलब सोच से परे जो है रिस्पॉन्स के साथ जो है वो चैट जीपीटी जो है आंसर जवाब दिया है, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। वाइल जबकि माई लाइन्स एक्सप्रेस माई ऑन ओपिनियन, जबकि मेरे जो लाइन्स है वो मेरा अपना विचार है, ठीक है, वो मेरा अपना विचार है, उससे चैट जीपीटी से वो बिल्कुल हट के है, ठीक है। चलिए अब असाइनमेंट 2 की ओर देखते हैं। तो आस्क चैट जीपीटी टू सॉल्व मैथ और साइंस, मतलब मैथ या साइंस का क्वेश्चन चैट जीपीटी से एक अपने किसी बुक से पूछना है और उसको जो है पाइथन प्रोग्राम के भी जरिए जो है समझाया। तो चलिए सबसे पहले हम एकदम आप लोगों को समझाने के लिए या फिर ऐसे ही मतलब मैथ का एक बहुत ही इजी क्वेश्चन लिए जो कि है 25 × 60, मतलब 25 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर आया हमारे पास 400, ठीक है।
अब करा है कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को पाइथन प्रोग्राम के जरिए जो है कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पाइथन प्रोग्राम जो है होता क्या है, ठीक है। पाइथन प्रोग्राम इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में समझने के लिए बस जो चीज़ है वो है पाइथन प्रोग्राम क्या है। तो पाइथन प्रोग्राम जो है वो यूजर से जो है, जो मतलब जो व्यक्ति है होते हैं उनसे 2 संख्याएँ इनपुट लेता है, ठीक है। 2 संख्याएँ जो है वो इनपुट लेता है, जैसे हमने लिया यहाँ 25 और 16, और लेने के बाद उन्हें जोड़ता है, या अगर जो भी करना हो जोड़ना गुना करना, तो उन्हें जोड़ता है और उनका योग जो है मतलब उनको जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है उनको स्क्रीन पर दिखाता है। यही काम होता है पाइथन प्रोग्राम का, ठीक है। जैसे ए इनपुट और बी इनपुट, तो ए इनपुट मतलब फर्स्ट नंबर, बी इनपुट मतलब सेकेंड नंबर, और प्रिंट मतलब उसको फाइनलाइज करके एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो करता है, ठीक है। उसके बाद है सैम्पल आउटपुट, मतलब सैम्पल के तौर पे बताया गया है कि जैसे एक नंबर इनपुट ए इनपुट में आ गया 10, बी इनपुट में आ गया 5, और जब इसको एडिशन किया गया तो आ गया 15। और इरर्स अब कह रहा है कि इरर्स नॉन फॉर वैलिड इनपुट्स, अगर वैलिड इनपुट्स में भी इरर नहीं, देखिए इरर्स कब आएंगे तो समझिए, इरर्स तब आएंगे जब हम इनपुट में ए इनपुट या बी इनपुट में कोई वेरिएबल डालेंगे। वेरिएबल कहने का मतलब कि जैसे ए बी सी डी ये सब डाल लेंगे तो इरर आएगा, लेकिन क्योंकि इनपुट में ए सिर्फ नंबर्स चलते हैं, ठीक है, संख्याएं चलते हैं, तो हम ये वहाँ पे कोई ना कोई नंबर जब डालेंगे तभी जा करके हमें सही कोई रिजल्ट सही आंसर आएगा, नहीं तो इरर आ सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया नॉन फॉर वैलिड इनपुट्स जो है, अगर हम वैलिड इनपुट्स डालते हैं तो वहाँ पे इरर जो है बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अब चलते हैं असाइनमेंट 3 की ओर, जो कि कहा है कि आस्क ChatGPT टू क्रिएट अ फेसबुक इंस्टाग्राम एंड कॉपी ऐड कॉपी हेडलाइन प्लस बॉडी प्लस कॉल टू एक्शन। मतलब कि ChatGPT को जो है कहना है कि एक फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड को जो है बनाना है जिसमें हेडलाइन हो, बॉडी हो और कॉल टू एक्शन हो। हेडलाइन मतलब सबसे ऊपर होता है, बॉडी मतलब जो बातें होती है उससे रिलेटेड, और कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने की अपील करना, मतलब तुरंत करने की अपील कर, एक मतलब होता है ना कि किसी को एक ही लाइन में कहना कि हाँ इसे करना ही है आपको, इस टाइप से जो है वो, ठीक है। और उसको 3 वे में करना है, फॉर्मल, इमोशनल, ह्यूमरस, ठीक है। फॉर्मल मतलब हो गया कि औपचारिक तरीके से, इमोशनल मतलब हो गया मतलब अपने मन के भावनाओं को ऐड करके, और ह्यूमरस का मतलब हो गया थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मतलब यहाँ जो दिया वो फॉर्मल टोन में देखते हैं कि फॉर्मल टोन में हमारा हेडलाइन क्या होना चाहिए। तो शेप योर फ्यूचर विद द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन पटना। तो सबसे पहला हेडलाइन क्या है कि शेप योर, अपना फ्यूचर को जो है शेप करे विद द बेस्ट, किसके साथ, तो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ, मतलब पटना का जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके साथ, ठीक है। उसके बाद बॉडी में इसका क्या है कि अचीव योर एकेडमिक एंड कैरियर गोल्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी, मतलब अपने एकेडमिक और कैरियर जो गोल्स जो है आपके उसको अपने एक्सपर्ट फैकल्टी मतलब एक अच्छे टीचर के साथ जो है उसको प्राप्त करें। वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल्स, अच्छे स्टडी मटेरियल्स के साथ पढ़े। रेगुलर मॉक टेस्ट वगैरह जो होगा। पर्सनलाइज गाइडेंस, मतलब पर्सनली जो है एक बच्चे को गाइड किया जाता है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स सपोर्टिव लर्निंग, हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो जो एकदम सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट वातावरण प्रोवाइड कराता है। दैट हेल्प स्टूडेंट एक्सेल इन बोर्ड एग्जाम्स एंड, जो कि स्टूडेंट जो छात्रों को जो है मतलब बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ज्वाइन अस टुडे एंड टेक द फर्स्ट स्टेप टू आर सक्सेस, आज ही हमें ज्वाइन करें और अपना पहला कदम अपने सफलता की ओर बढ़ाएं, ठीक है। ये बॉडी था। अब कॉल टू एक्शन क्या है, सो देखिए कॉल टू एक्शन मतलब बताया है कि किसी काम को करने की अपील करना। इसमें क्या है कि इनरोल नाउ, मतलब अभी इनरोल नाउ, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, मतलब तो जल्द इनरोल करवाए, मतलब जल्द रजिस्टर अपना एडमिशन कराए। लिमिटेड, बहुत ही कम सीट बच चुके हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आज ही हमें संपर्क करें, इस टाइप से जो है सीट ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट इमोशनल टोन में अगर देखें तो हेडलाइन क्या है कि योर ड्रीम्स डिजर्व द राइट गाइडेंस, आपके जो सपने हैं वो डिजर्व करते हैं एक सही गाइडेंस, ठीक है, ना कि कुछ भी। तो बड़ी, अब इसका बड़ी की बात करें तो एवरी स्टूडेंट हैज ड्रीम्स, जो भी प्रत्येक स्टूडेंट के जो होते हैं कुछ ना कुछ ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं। एंड एवरी ड्रीम नीड्स द राइट
डायरेक्शन, और सभी जो सपने होते हैं उनको ज़रूरत होती है एक सही डायरेक्शन की, सही दिशा की। लेट्स हेल्प यू टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव योर नॉलेज। तो चलिए हम जो है आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं, आपके नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं और आपके सफलता को अचीव कराने में मदद करते हैं विथ एक्सपीरियंस टीचर्स। मतलब ऐसे ही नहीं कि किसी के साथ, मतलब एक्सपीरियंस टीचर के साथ, इंडिविजुअल अटेंशन के साथ। वी आर कमिटेड टू टर्निंग योर हार्डवर्क इनटू आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। हम जो है ये कमिट करते हैं कि आपके जो हार्डवर्क जो है उसको एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। योर फ्यूचर स्टार्ट्स हेयर। आपका जो भविष्य है यहीं से शुरू होता है, मतलब ये इसका बॉडी था। कॉल टू एक्शन इसका क्या है कि ज्वाइन टुडे एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। आज ही हमें ज्वाइन करें और अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता को प्राउड फील कर, गर्व महसूस कराएं, ठीक है। अब वेरिएशन 3, ह्यूमरस टोन। थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में देखते हैं कि हेडलाइन क्या है। स्टिल स्टडिंग ओनली वन नाइट बिफोर द एग्ज़ाम। क्या अभी भी आप जो लोग जो है वन नाइट मतलब एग्ज़ाम से एक रात पहले जो है पढ़ते हैं। अब इसका बॉडी क्या है सो देखिए। डोंट लेट लास्ट मिनट पैनिक स्पॉइल योर रिजल्ट्स। मतलब लास्ट मिनट की, लास्ट टाइम पे डिपेंड ना रहे, वो जो है आपके रिजल्ट्स को स्पॉइल कर सकता है, ख़राब कर सकता है। ज्वाइन आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट इन पटना वेयर लर्निंग इज फन। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन करें जो कि पटना में है और बहुत ही फ़न के साथ। क्लासेज आर इंटरएक्टिव एंड सक्सेस बिकम्स अ हैबिट। क्लासेज जो है वो बहुत ही इंटरेक्टिव है। से गुड बाय टू एग्ज़ाम्स स्ट्रेस एंड हेलो टू बेटर मार्क्स विथ। हाँ, तो देखिए क्या है कि से गुड बाय टू एग्ज़ाम स्ट्रेस, मतलब अपने एग्ज़ाम आप जो स्ट्रेस है उसको दूर करें। एंड हेलो टू बेटर मार्क्स विथ आवर एक्सपर्ट गाइडेंस। और जो बेटर मार्क्स है, जो अच्छे मार्क्स है, उनको हेलो करें, उनको वेलकम करें, ठीक है। अब इसका CTA क्या है कि इनरोल टुडे एंड स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। आज ही आप इनरोल करें और स्मार्ट स्टडी करें, ना कि हार्ड स्टडी करें, ठीक है। ऐसे भी स्टूडेंट के लिए एक लाइन है कि ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क जो है वो लेबर मजदूर ये लोग करते हैं, मतलब हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ये दोनों में अलग अलग चीज़ है, ठीक है। हार्ड वर्क वो करते हैं जो स्मार्ट वर्क करना नहीं जानते हैं या करना सीखना नहीं चाहते हैं, और स्मार्ट वर्क वो करते हैं जिन्हें हार्ड वर्क से बेटर लाइफ चाहिए होती है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि टारगेट ऑडियंस, मतलब किनको आपके जो टारगेट ऑडियंस होंगे। अब मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए हम ऐड बना रहे हैं, तो उसमें हमारा टारगेट क्या होगा? 40 साल 50 साल के तो आदमी के लिए होगा नहीं। उसमें क्या होगा कि स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर, वैसे स्टूडेंट जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पेरेंट्स जो अपने बच्चे के लिए अच्छे कोचिंग्स की तलाश कर रहे हैं, वैसे लोग जो है हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे, ठीक है। अब एज ग्रुप की बात करें तो 14 से 25 साल के जो एज ग्रुप वाले बच्चे हैं उनको, वो हमारे मेन टारगेट होंगे, ठीक है। सजेस्टेड कुछ हैशटैग्स का भी यूज कर सकते हैं हम पोस्ट के दौरान, चूँकि ऑनलाइन पोस्ट करेंगे। तो हैशटैग्स क्या होते हैं उसको थोड़ा समझिए। हैशटैग जो होते हैं उससे रिलेटेड, मतलब आप जिस भी हैशटैग का यूज, जैसे पटना कोचिंग, तो पटना कोचिंग मतलब जितने वो जिस हैशटैग का लगने का मतलब हो गया कि जितने भी मतलब पटना क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो पटना में कोचिंग से रिलेटेड कुछ अगर सर्च करते तो वहाँ पे आपके जो ऐड है वो सामने आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं इस टाइप, इसलिए हैशटैग्स का यूज जो है क्या रहता है, स्टडी इन पटना, एजुकेशन, लर्निंग, सक्सेस, इस टाइप के हैशटैग्स होते हैं। उसके बाद है बेस्ट पोस्टिंग शेड्यूल। अब जो है बेस्ट पोस्टिंग शेड्यूल क्या होता है, मतलब सोशल मीडिया पे क्या है कि पोस्ट करने के कुछ टाइम्स बनाया गया है, जैसे मंडे टू फ्राइडे 6 to 8 PM, मतलब मंडे से फ्राइडे के बीच जो है आप 6 PM से लेकर के 8 PM के बीच में पोस्ट करें। सैटरडे को जो है 11 AM से 1 PM, संडे 10 AM to 12 AM। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग भी देखते हुए कि मंडे टू फ्राइडे जो होते हैं वो ऑफिस के डेज होते हैं, ठीक है, वर्किंग डेज होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो शाम के टाइम में फ्री जब होते हैं तब जो है वो फ़ोन्स का यूज, सोशल मीडिया का यूज जो है करते हैं। इसलिए जो वो उस टाइम पे अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। सैटरडे को जो होता है वो वीकेंड होता है
उसमें भी जो है आप जो है अच्छे से ज़्यादातर लोग जो है लोगों की छुट्टियां होती है, ज़्यादातर लोग छुट्टी लेते हैं, तो वैसे टाइम पे जो है आपके जो पोस्ट है वो ज़्यादा लोग तक पहुंच पाएंगे। संडे को जो था वो छुट्टी वाला दिन था, इसलिए सुबह 10 AM से लेकर के आराम से 12 PM तक जो है आपका अच्छे से जो है पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यही 3 क्वेश्चंस थे आप असाइनमेंट के, जिनको हमने वर्ड में टाइप किया, समझा, चैट जीपीटी का भी हेल्प लेकर के मतलब रेडी किया। तब टोटल चैट जीपीटी और अपना दोनों को ऐड करके समझ करके हमने ये असाइनमेंट तैयार किया अपना। ठीक है, तो आप लोग भी इसी प्रकार से जो है असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी आपका जो स्ट्रीम है वो कुछ भी हो। ठीक है, आपका जो कोर्स है वो कुछ भी हो। स्ट्रीम मतलब कहने का मतलब हो गया कि आपका चाहे इंग्लिश ऑनर्स हो, फिजिक्स हो, या फिर जो भी मतलब आपका हो, उससे मतलब नहीं है। आपका बस तरीका यही होगा। ठीक है, बस यहाँ पे आपका जो कोर्स होगा वो चेंज होगा। मार्केटिंग पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग है, किसी का हॉस्पिटल मैनेजमेंट होगा, सबका अलग अलग होगा, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस सेम ही रहेगा। अब जो है सबसे पहले हम इस बात को ध्यान में रख लेना है, जो स्टूडेंट नेम आपका जो डिटेल्स है, ठीक है, उसको सही से फिल कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, नोट डाउन करना है। सॉर्ट आउट करने का मतलब नोट डाउन करना, लिखना है। अब ये जो हम बताए ये उनके लिए है जिनके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप वगैरह है, वो अपना MS वर्ड में कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके पास मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, मोबाइल फ़ोन है, तो वो कैसे करेंगे। उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनके लिए क्या है वो सुनिए। उनको करना क्या है कि आप किसी भी, ठीक है, आप जो है असाइनमेंट वो किसी भी नोट्स ऐप में बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी नोट, जैसे हमने MS वर्ड में बनाया, आप किसी भी नोट्स ऐप में बना सकते हैं। पहले तो ChatGPT पे सर्च कर ले क्वेश्चंस जो है आपके, उसके बाद आप किसी भी नोट्स ऐप का यूज़ करें। ठीक है, नोट्स ऐप करने का मतलब हो जाता है कि फ़ोन में भी, जैसे हमने यहाँ वर्ड में टाइप किया, ठीक है, आपके फ़ोन में नोट्स ऐप प्ले स्टोर से आप चाहे 2-3 नोट्स, जैसे कि कीप नोट्स हो गया, सैमसंग नोट्स हो गए, कलर नोट हो गए, इसी प्रकार के बहुत सारे नोट पैड वगैरह हो गए, बहुत सारे नोट्स होते हैं। ठीक है, एंड ऐप जो है होते हैं, तो आप कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर ले, उसमें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, या साथ ही या फिर अगर मान लीजिए कि कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं उसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा, ये लगेगा, तो वैसे बच्चों के लिए जो है उसका भी उपाय है। वो क्या करे, अच्छे से मतलब कॉपी में ही, मतलब पेपर वगैरह जैसे रोलिंग पेज पे ये सब पे ही, या सेंचुरी पेज पे ही जो है अच्छे से अपने हाथ से ही जो है साफ़ सुथरा जो है लिख सकते हैं, मतलब लिख ले। और लिखने के बाद उसको मोबाइल से PDF बना लीजिए। ठीक है, मोबाइल से PDF बना, देखिए यहाँ पे समझिएगा। पहला, जिनके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है वो MS वर्ड में बना ले। दूसरा, जिनके पास मोबाइल से करना चाहते हैं वो प्ले स्टोर से कोई भी नोट्स ऐप डाउनलोड कर ले, या आपके फ़ोन में मौजूद भी होगा नोटपैड वगैरह, उसको डाउनलोड करके कर ले। और तीसरा, जो ये दोनों जगह नहीं करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि अपने हाथ से लिख ले पेज वगैरह पे, और लिख करके अपने मोबाइल से उसका PDF बना लीजिए। क्या बना लीजिए, PDF। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि PDF कैसे बनाए, तो उसके लिए भी क्या है कि आप प्ले स्टोर पे जाइए और कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए PDF, जो कि PDF बनाता हो। ठीक है, जैसे कि बता देते हैं कैम स्कैनर हो गया, एडोब स्कैन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट लेंस हो गया, या कोई भी PDF स्कैनर ऐप जो आप जानते हो, या नहीं जानते हो तो हम बताएं, उसमें से कोई एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उसका यूज करके आपको PDF बना लेना है। ठीक है, लेकिन ध्यान जो रखने वाली बात है वो क्या है कि जो आपका फाइनल फाइल PDF जो बनेगा, उसमें मतलब फाइनल जो फाइल आपका बनेगा वो PDF फॉर्मेट में बनेगा। ठीक है, PDF फॉर्मेट, ना कि वर्ड, जैसे आप लैपटॉप वाले और डेस्कटॉप वाले जो, जैसे हम अभी वर्ड में बनाए, तो वर्ड में बनाए तो ये हमारा अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसको हमें PDF में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो PDF जो है PDF में बनाना है। ठीक है, फाइनल फाइल जो है। उसके बाद जो फाइल का जो नाम है, जब आप PDF बनाएंगे तब उसमें वहाँ पे नाम मांगता है, PDF फाइल को पूछता है कि किस नाम से आप PDF को सेव करना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो नाम है, आप पहले स्टूडेंट नेम, जैसा कि हम शुरू में ही बताया है कि सबसे पहले स्टूडेंट नेम,
उसके बाद वीक 1, उसके बाद जो आपका कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो कोर्स है आपका वो, उसके बाद .pdf वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसे सेव करके रख ले, मतलब जो PDF आप बनाए उसको सेव कर ले उस नाम से। और सेव करने के बाद जब भी आपको बोला जाए, जहाँ भी बोला जाए, उसको सबमिट करने के लिए सबमिट कर दे। या आप डिजिटली अगर सबमिट करने के लिए बोला, चूँकि हम लोग डिजिटल कोर्स कर रहे हैं, तो अगर डिजिटली अगर सबमिट करने के लिए बोला जाए तो उस PDF को सेंड कर सकते हैं। या फिर ऑफलाइन अगर जमा करने के लिए कॉलेज वगैरह में बोला जाए तो बस आपको करना कुछ नहीं होगा, बस उस PDF को लीजिए और प्रिंट करवाइए। प्रिंट करवा करके एक स्टिक फाइल में जो है लगाइए उसको, और लगा करके अपने कॉलेज में जा करके उसको जहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट में जमा करना हो, करने के लिए बोला जाए, वहाँ जा करके जमा कर दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी लैपटॉप वाले भी कर सके लिए असाइनमेंट बनाना भी ईजी है, डेस्कटॉप वाले के वो भी असाइनमेंट बनाना ईजी है, मोबाइल जिनके से जो बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ईजी है। जो मोबाइल और लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह किसी से नहीं बनाना चाहते, जो खुद हाथ से लिखना चाहते हैं, उनके लिए भी बता दीजिए कि क्या करना है, ठीक है। तो अब जो है असाइनमेंट को लेकर के ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग को ये वीडियो अच्छे से देख करके और बनाइए। बाकी अगर नहीं भी अगर आप लोग बना पाते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, कंपनी की ओर से दी जाएगी। लेकिन हम यही कहेंगे कि जब वीडियोज़ वगैरह देख ही रहे, जब पढ़ ही रहे, जब समझ ही रहे, तो खुद से अगर करेंगे तो ज़्यादा वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और वो आपका खुद का होगा, ठीक है। तो चलिए बनाइए।